तो चलिए खबरों के रुख करते हैं, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को श्री मुक्तसर साहिब पहुंचे। उनका यह दौरा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के संगठन को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। श्री मुक्तसर साहिब में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा का रिश्ता केवल दो सूबों का नहीं बल्कि साझा संस्कृति, भाषा और सुख दुख का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि वे पंजाब की जनता के बीच किसी पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि छोटे भाई और शुभ चिंतक के रूप में आए हैं। उन्होंने कहा कि आज पंजाब की हालत देखकर चिंता होती है। पिछली 2 सरकारों में यहाँ लोगों को सिर्फ धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी श्री नायब सिंह सैनी जी साथियों, मुक्तसर दी ये धरती सानू ये सिखाउंदी है कि जो गलती हो जावे तां उसनों सुधारना तां हौसला भी सुधारन दा हौसला भी होना चाहिए। साथियों, जदों 40 मुक्तियां ने अपना फर्ज पहचानिया तां इतिहास ने उन्होंने मुक्त दा मान बख्शिया है। साथियों, पंजाब दी मिट्टी विच गुरुआं दी बाणी है, शहीदां दी कुर्बानी है, किसानां दा पसीना है ते भाईचारे दी खुशबू भी है। साथियों, पंजाब ते हरियाणा दा रिश्ता ये सिर्फ 2 सूबियां दा रिश्ता नहीं है। साथियों, सांझे विरसे, सांझी बोली, साथियों सांझे संस्कार ते सांझे सुख सुख दुख साथियों उन्हां दा रिश्ता है। साथियों, इस करके मैं आज तुहाडे विच किसी पड़ोसी सूबे दा मुख्यमंत्री वर्गों नहीं बल्कि तुहाडे अपने छोटे वीर ते तुहाडे शुभ चिंतकां वजों अज आप दे बीच मैनू आउण दा मौका मिलिया है। साथियों, परिवार अगर मुश्किल दे विच होवे चुप नहीं बैठना चाहिए। ये गुरुआं ते अस्सी शिक्षा मिली है, गुरुआं ने अस्सी मार्ग दिता है कि यदि परिवार मुश्किल दे विच आ जावे तो अस्सी चुप नहीं रहना चाहिए। ते अज पंजाब दी हालत वेख के साथियों हर उस बंदे नू फिक्र हुंदी है कि जेड़ा पंजाब नाल प्यार करते हैं। साथियों, पंजाब दे लोकां ने पहले तो कांग्रेस नू इत्थे मौका दित्या, तुसी सब जानदे हो, और फिर कांग्रेस ने इत्थे दशकां तक इस सूबे ते राज करन दा काम कीता, पर पंजाब नू की मिलिया? साथियों, सोचण दी बड़ी गल है। बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर पंजाब की राजनीतिक सरजमी पर बीजेपी के पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिश की। श्री मुक्तसर साहिब में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता ने पहले कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी को मौका दिया, लेकिन दोनों सरकारों ने प्रदेश के विकास का गति रोक दिया। हरियाणा से तुलना करते हुए उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जो किसानों की सारी फसलें एमएसपी पर खरीद रहा है, जबकि पंजाब के किसान आज भी अपने अधिकारों और चुनावी वादों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ये गुरु गोबिंद सिंह जी दी ये चरण छू भूमि है, असी विचार करना चाहिए। साथियों, असी मिलिया इतने लंबे समय तक या तो परिवारवाद मिले है साथियों, या लड़ाई मिली है, या भ्रष्टाचार ते विकास की रफ्तार नो ब्रेक लगन दा साथियों इन्होंने काम किया है। साथियों, फिर लोगों ने बदलाव करने का मन बना लिता। मैं तो कई बार ये गल कहता है साथियों कि साडा, क्योंकि ये पूरा दा पूरा ये एक ही पंजाब सी, साडे ये संस्कार ने सारे साडे जोड़े पूर्वज ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਥੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੇੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਥੀਓ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦਰਣੀय ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥੀਓ ਉਹਦਾ परिणाम ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਥੀਓ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਚਾਹੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਥੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਗਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ मुझे आप लोगों ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, अपने संकल्प पत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ किसान ਦੀ ਪੂਰੀ फसल MSP पर खरीदਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। साथियों मुझे खुशी है साडी सरकार ਨੂੰ 19 महीने ਦਾ कार्यकाल हुआ है। हरियाणा पहला ऐसा स्टेट है साथियों ਜਿਹੜਾ अपने किसान ਦੀ पूरी फसल MSP पर खरीदਣ ਦਾ ਕੰਮ कर रहा है। साथियों ये पहला प्रदेश है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकसित हरियाणा 2047 के तहत राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन से अधिक करने का लक्ष्य रखा है। इस विजन के तहत महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए महिला श्रम बल भागीदारी को 45% से अधिक और महिला साक्षरता को 100% तक पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं घर घर स्वच्छ पेयजल भी पहुंचाए जाने की बात कही। व्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक तक पहुंचाना, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय को 40 लाख रुपए से अधिक तक ले जाना, महिला श्रम बल भागीदारी को 45% से अधिक करना, महिला साक्षरता को 100% तक पहुंचाना, हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना। हमने तय किया है कि हर विधानसभा क्षेत्र अपनी अलग पहचान, चुनौतियां और संभावनाओं के साथ आगे बढ़ेगा। इसके लिए हम मेरी विकसित विधानसभा अभियान शुरू कर रहे हैं। इसके तहत हर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास विजन, लक्ष्य और कार्य योजना तैयार करेगा। इसके लिए आगामी जुलाई व अगस्त माह के दौरान सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जनता से सीधा संवाद करेंगे। इस संवाद में गांव, वार्डों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, उद्योगों, स्वयं सहायता समूहों और सामाजिक संगठनों से सुझाव लिए जाएंगे। इस तरह विकसित हरियाणा का रोड मैप जन भागीदारी के आधार पर तैयार होगा। इनमें 3 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहेगा: शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जल पर्यावरण व जलवायु अनुकूलता। शिक्षा और कौशल, हमारा लक्ष्य है हर बेटी को शिक्षित, हर युवा को कुशल और हर हाथ को।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन से प्रेरणा लेकर विकसित हरियाणा 2047 का 20 वर्षीय रोड मैप तैयार करने की घोषणा की है। इसके तहत मेरी विकसित विधानसभा अभियान शुरू किया गया है, जिसमें सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर जनता से सुझाव लेंगे। हमारे जो चुनाव प्रत्याशी लड़े हुए एक महत्वपूर्ण आज विषय पर अपनी मैं बात भी रखना चाहूंगा। इस पर आज हमने सभी विधायकों के साथ बैठक की है। यह बैठक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को धरातल पर उतारने का रोड मैप तैयार करने के बारे में की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प के अनुरूप हमारा लक्ष्य समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हरियाणा का निर्माण करना है। आज हमने इसी दिशा में विकसित हरियाणा 2047 चिंतन का शुभारंभ किया है। हमने मेरी विकसित विधानसभा इसका थीम रखा है। अब विकसित हरियाणा की शुरुआत हर विधानसभा क्षेत्र से होगी। मैं आपसे आज की बैठक के जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है, मैं साझा करना चाहूंगा। इस बैठक में हरियाणा के अगले 20 वर्षों की विकास यात्रा का रोड मैप तैयार करने की शुरुआत की गई है। हर विधानसभा क्षेत्र विकास की एक महत्वपूर्ण स्थानीय इकाई है। हमने तय किया है कि हर विधायक अपने अपने क्षेत्र का विजन चैंपियन बनेगा। वह अपने